प्यारे दोस्तों, प्रणाम। आज तकरीबन 1 महीने के बाद आपसे गलबात हो रही है, मेल जोल हो रहा है। 1 महीना हमने ये वीडियो के क्या बात होगी क्यों नहीं बना। लास्ट वीडियो में जो टॉपिक था कि इस लाइफ को चलाने वाला जो हमारा मास्टर है, जो हमारा सेंटर है, वो कॉन्शियसनेस है कि माइंड है। मेरी चाची जी, जो माइंड एंड कॉन्शियसनेस में डिसाइड करना कि मनुष्य की संचालक शक्ति इनमें कौन सी है और उसको फॉलो करना। मैं तो 1 महीने से सोच रहा हूं कि ये जो पिछला एपिसोड था उसको अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया जाए तो लोड नहीं पड़ेगी कोई और एपिसोड बनाने की। वैसे वर्ल्ड वाइड हम इस सोसाइटी में, इस कल्चर में, इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हम देखते हैं, इसमें हम इतना बुरी तरह इन्वॉल्व हुए हैं और उसमें से ये कुछ ऐसी समझ बनाना और समझ बनाकर इस चीज़ पर पहुंचना कि मेरे जीवन की जो बुनियादी शक्ति है वो कौन सी है, चैतन्य है कि माइंड है। आज उसी की थोड़ी सी और गहराई में बात करूंगा, क्योंकि अगर पिछले एपिसोड की समझ आ जाए तो जीवन में एक बहुत जबरदस्त तब्दीली आ जाएगी। इस तब्दीली को, इस चेंज को मटेरियल वर्ल्ड की बोली में बेशक रेवोल्यूशन बोलते हैं, लेकिन भारत एक बहुत ही डिफरेंट कंट्री है। वहां पे हम रेवोल्यूशन की बोली नहीं बोलते। भारत की इस धरती पे जो सबसे यूनिक लासानी देन है वो है सनातन। हम बोली बोलते हैं एवोल्यूशन की, विकास की। सनातन बोलता है कि एक शक्ति है, जो कि मैं पहले बोल चुका हूँ, चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, ताओ है, ब्रह्म है, डिवाइन फोर्स है, आदि शक्ति है। लेमैन की बोली में उस कॉन्शियसनेस को हम परमात्मा बोल देते हैं। लेकिन अगर आप समझें कि सनातन का जो इंग्लिश मीनिंग है, जो और भी इसका जो अर्थ है वो क्या है, इटर्नल, शाश्वत, वो शक्ति जो ना कभी पुरानी होती है, ना ही कभी नई बनती है, लेकिन है, ना जन्म लेती है, ना मिटती है, शाश्वत है, इटर्नल है। वो ही हमारा बेस है, हमारी संचालक शक्ति वो भी है। ये भारत की देन है और भारत ने उस शक्ति को बेस बनाकर विकासवाद, एवोल्यूशनरी प्रोसेस, रेवोल्यूशनरी नहीं,
हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, एंड एवोल्यूशन भी किस दिशा में? कॉन्शियसनेस में। जो लोग अपनी इस जीवन को आधार कॉन्शियसनेस नहीं मानते, वो पदार्थ को मानते हैं एंड वो माइंड तक सीमित रह जाते हैं। एज लॉन्ग एज हम सभी माइंड तक सीमित हैं, तो हमारा मुख जो है वो बाहर की तरफ ही रहेगा, वो चैतन्य की तरफ, वो कॉन्शियस की तरफ नहीं जाएगा, एंड हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस से दूर रहेंगे। सनातन की जो बेसिक कंसेप्ट है वो है विकास, विकासमान रहना, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता क्या है? जब हम एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस में प्रवेश करते हैं तो एक सिंथेसिस होता है। योग का मतलब यही सिंथेसिस है, जोड़ना। रेवोल्यूशन जहां से निकलता है, नो डाउट दैट प्रक्रिया इज आल्सो देयर, टूटपच की प्रक्रिया वो भी है, लेकिन उसका संबंध डायरेक्टली माइंड से है, मन से है। मैं बार बार वहीं पे आ जाता हूं कि अगर मनुख ये समझ जाए कि मेरे जीवन को चलाने वाली शक्ति मेरा जो माइंड है, कि मेरी ये चैतन्य है, तो फैसले हो जाएंगे। सब कुछ सामने आ जाएगा। जब तक हमारे जीवन की संचालक शक्ति हमारा माइंड है, तब तक हम ये जो डिवाइड करने की, एनालाइज करने की, तोड़ने की प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। माइंड एक माइंड नहीं है, माइंड इज पॉलीसाइकिक। हम बोल देते हैं माइंड का द्वंद्व हमारी प्रॉब्लम है। द्वंद्व तो है ही है। एक माइंड की स्वभाव है हर चीज को बांटने का, हर प्रोसेस को बांटने का। एक माइंड का स्वभाव है रेपिटेशन, रेपिटेशन, रेपिटेशन। सारी जिंदगी हम एक ही विचार को, एक ही लाइन को, एक ही फलसफे को, एक ही दिशा में उसको रिपीट करते रहते हैं। माइंड का ये जो रेपिटेटिव प्रोसेस है, इसका पता ही नहीं चलता। सो दोस्तों, पिछले एपिसोड की इंपॉर्टेंस को समझना, कि अगर हमारे ये समझ आ जाए कि हमारी संचालक शक्ति चैतन्य है, हमारा केंद्र चैतन्य है, जीवन और है, तो हम दूसरी तरफ हमारी शक्ति जो टोटल है वो माइंड से आती है, माइंड चलाता है, तो जीवन और है। क्या हुआ कि जो रेपिटेटिव माइंड है, ऐसे जो हैबिट फॉर्मेशन बन जाती है। पिछले कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल 3-4 दिन पहले हुआ, कोई पुराना हरकारा का पाठक था, तो बोला कि डॉक्टर साहब, मैं हरकारा टाइम पे आपके एपिसोड देखता रहा हूँ, तो अब हरकारा टाइम बंद। अब मैं कहा, अब तो अध्यात्म निकेतन के यूट्यूब चैनल पे हम बनाते हैं। तो वो बोला कि आपकी मैंने बहुत देर पहले 2 बुक्स पढ़ी थी। एक थी जो कोई सेक्स प्रॉब्लम के साथ संबंधित थी, और दूसरी थी जीवन की खोज, सर्च फॉर लाइफ। तो उसके बाद आपकी मैं और किताब पढ़ना चाहता हूँ।
तो मैंने उसको बोला, भाई ये जो जीवन की खोज है, जितना भी मैंने 85 से जो मैगजीन निकालना शुरू किया, उसमें जो भी लिखता था, थोड़ी सी जो भी टैलेंट लिखने का मिला, ये जीवन की खोज उस लेखनी का, उस विचार का, उस समझ का, उस अनुभूति का, टोटल जीवन की अनुभूति का वो एक मेरा निचोड़ है। जब ये मेरी, इसको नावल बोल लो, इसको कुछ भी बोल लो, ये कंप्लीट हो गया, तो उसके आगे मैं जो भी लिखता था वो एक रेपिटेशन थी। जैसे एक जानवर चारा खा के जुगाड़ी करता है, मेरे तो ऐसे लगा कि जीवन में किसी भी राइटर की, किसी भी क्रिएटर की क्रिएशन की पीक एक बार ही होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली हम जो सारे कोमल कलाकार इतने बेहोश होते हैं कि हम उसको एक पीक को, पीक कृत को, जिसमें हमारा सारा कुछ समा जाता है, हम उसको भूल जाते हैं। उसके बाद हम जो भी रचना करते हैं वो जानवर की जुगाली की तरफ होती है, वो रेपिटेशन होती है। जिंदगी में एक बार ही यूनिक कृत होगी। तो मैंने अपने उस मित्र को बोला कि मेरी जांच, ये जो मेरी लेखन शक्ति थी, लिखने की कला थी, उसमें जो जीवन की खोज, सर्च फॉर लाइफ, मेरी जांच, इट इज द क्लाइमैक्स ऑफ माई राइटिंग। इसके आगे मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो रेपिटेशन होगा। दूसरे डायरेक्टर की को मैं नहीं कुछ बोलता, किसी को मैं माड़ा नहीं कहता, चंगा नहीं कहता, हर लोग आप अपना रोल निभा रहे हैं। लेकिन ये जो एक रेपिटेशन है माइंड की, माइंड का एक स्वभाव है रेपिटेशन। एक राइटर है, वो 90 साल की उम्र हो जाती है, लिखता ही आ रहा है, माइंड की रेपिटेशन। एक आइडियोलॉजिकल पर्सन है, चिंतक है, मान लो कि मार्क्सिस्ट है। हमारे यहाँ जलंधर में देशभक्त यादगार हाल है, इसमें फंक्शन होते रहते हैं। जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके वहाँ एक ही स्लोगन होते हैं, फाशीवाद के खिलाफ लड़ाई, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं वो, शाहनवाज के खिलाफ लड़ाई। एक ही लफ्ज़ पिछले 70 साल से ये जो मार्क्सिस्ट लोग हैं वो ही लिख रहे हैं, वो ही बोल रहे हैं। इतनी खतरनाक रेपिटेशन है, इतनी खतरनाक स्टैग्नेशन है। आज जो हमारे पेपर हैं, न्यूज़पेपर हैं, पिछले काफ़ी साल से मैं इसको नहीं पढ़ रहा, लेकिन इसमें वो ही रिपीट कर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे ये नहीं आता कि ये तो यार वही हो रहा है जो पिछले 35, 40, 20, 30 साल से कर रहा हूं। माइंड की स्टैग्नेशन, माइंड की रेपिटेशन इतना खतरनाक फिनोमेना है कि ये मनुष्य को माइंड के पार चैतन्य की समझ ही नहीं बनने देता। दैट इज वाई दोस्तों, मैं बात बार फिर आ जाता हूं, आप अपने जीवन में ये डिसाइड करो कि मेरी संचालक शक्ति क्या है। कॉन्शियसनेस है, माइंड है, चैतन्य है कि ये मन है। ये मत समझना जो हम लोग रोज हम काम करते हैं, दुकान है, क्लिनिक है, बाजार में है, नौकरी करते हैं, ठीक है, वो तो चलेगा ही, उसको तो मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा। अरे भाई, इसको तो यूटिलिटेरियन बनाते हुए हम कैसे इवॉल्व करें, कैसे एक एवोल्यूशन के नेक्स्ट प्रोसेस में जाएं। मेरे को ज़्यादा कई बार आता है कि वो आपने कई बारी, अब तो नहीं, गांव में हमारे हम देखते थे सांप की कुंज होती है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ सालों के बाद सांप अपनी कुंज जो है वो रिमूव कर देता है। अब बच्चे होते थे, उसको कई बारी तो कुंज का पीस मिल जाना, कहना ये बहुत लकी होता है। कभी पूरी की पूरी कुंज मिल जाती थी कच्चे घरों में।
जैसे सांप इवॉल्व होने के लिए, नवा नवा शरीर की ग्रोथ के लिए अपनी कुंज उतार देता है, आउटरमोस्ट लेयर उसकी जो स्किन की उसको उतार देता है, अगर मनुष्य इस तरीके से आपके ये जो विचार को पकड़ रखा है, जिस सिद्धांत को पकड़ रखा है, जिस विधि को पकड़ रखा है, जिस पूजा पद्धति को पकड़ रखा है, सालों बाद जिस मेडिटेशन को पकड़ रखा है, उसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की तब्दीली महसूस नहीं होती, चेंज महसूस नहीं होती, विकास महसूस नहीं होता, मैं चेंज की जगह विकास बोलूंगा, हमारा भारत का, सनातन का जो सबसे ज्यादा एम्फेसिस है, उसका बेसिस है विकास, एवोल्यूशन। इवॉल्व करो। बहुत देर पहले मैंने एक बार ओशो लिटरेचर में पढ़ा था कि सदगुरु ओशो को किसी ने पूछा कि हम जो मेडिटेशन करें तो कैसे पता चलेगा, किसके हमें रिजल्ट कैसे पता चलेंगे कि हम मेडिटेशन ये इतने सालों से कर रहे हैं, तो क्या लोग तो बोलते हैं कि ऐसे सितारे दिखाई देते हैं, ऐसे कलर दिखाई देते हैं। तो ओशो का ब्यूटीफुल आंसर था, मेरे को आज तक वो याद है। ओशो बोलते हैं, चेंज इन योर लाइफ। इतने साल इस पद्धति से गुजरते हुए, इस मेडिटेशन से गुजरते हुए, इस उपासना से गुजरते हुए, आप में कोई तब्दीली आई है? आपके स्वभाव में कोई तब्दीली आई है? आपके आउटवर्ड बिहेवियर में, जो समाज में विचर रहे हो, उसमें कोई तब्दीली दिखाने को मिल रही है? तब्दीली क्या है? एवोल्यूशन। ये तब्दीली एंड एवोल्यूशन जो बीत गया उसको छोड़ना पड़ता है। ये एक इतना ब्यूटीफुल विषय है मेरे दोस्तों। ऐसी बात नहीं कि मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को नहीं जानता, पंजाब की पॉलिटिक्स को नहीं जानता, पंजाब के लोगों के स्वभाव को, साइकोलॉजी को नहीं, सब जानता हूँ। लेकिन जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ बहुत रेयर हैं। ये अभी जो मैं आपको बताने चला हूँ, ये जो माइंड की रेपिटेशन है, ये जो रेपिटेटिव माइंड है, एक तो हमें ये फर्दर इवॉल्व नहीं होने देता। दूसरा, आप हैरान होंगे कि भारत के सनातन ने एक ही है ये दुनिया की धरती पर जो विचार पेश करता है रीबर्थ का। हम अपने कर्मों को पूरा करने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। यही मैं सोच रहा था, सोचना क्या, आज का जो एपिसोड मैं बनाने जा रहा हूं, शायद ये अगर विचार ये ना आता आपके साथ साझा करने के लिए, शायद मैं आज भी ये विचार ना बनाता। क्योंकि मेरे मन में था कि ये जो दोस्तों में ये एक बात बोली है कि ढूंढो अपना मास्टर, कॉन्शियसनेस है कि माइंड है, एंड उसको फॉलो करो। अब ये बात आ गई कि मेजॉरिटी हमारा जो मास्टर है वो माइंड है, मन है। एंड माइंड की इतनी मौत तक इतनी रेपिटेशन होती रहती है हमारे विचार की, हमारे कर्म की। दोस्तों, ये जो माइंड का इस जीवन की, एक जीवन की रेपिटेशन नहीं, पता नहीं कितने जीवन हैं, यही विचार, यही काम हम करते आ रहे हैं। रेपिटेशन है, माइंड की रेपिटेशन ही मेरी जांचे जो मैं आज से आपके साथ साझा कर रहा हूं, आपके रीबर्थ का बेसिस है। ये जो हम इवॉल्व नहीं करते, माइंड तक सीमित रहते हैं, वही बात बार बार करते हैं, वही विचार बार बार जुगाड़ी करते हैं,
वो ही शब्द, वो ही सोचनी, वो ही थिंकिंग, वो ही काम, वो ही दौड़, वो ही पद प्रतिष्ठा, वो ही अहंकार पूर्ति, वो ही ईर्खा, वो ही नफरत, वो ही क्रोध। इतना रेपिटेशन है जन्म दर जन्म इस माइंड का। माइंड की जो रेपिटेशन ही हमारे रीबर्थ का आधार बनती है। सनातनी बोलता है कि हमारा रीबर्थ होता है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, मार्क्सिज्म तो चलो उसको लेता ही नहीं, वो तो कॉन्शियस की डिलीशन ही कर देता है, डिलीट कर देता है। लेकिन सनातन के बाद जितने भी मजहब हैं, ऑर्गेनाइज रिलीजन हैं, जिन्होंने सारे संसार को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, वो बोलते नहीं है कि बर्थ है, ये रीबर्थ की जो कंसेप्ट है ये भारत का है। क्यों है? माइंड की रेपिटेशन। इस जीवन में अगर हम अपने इस नकली मास्टर को समझ जाएंगे, नकली मास्टर माइंड। रावण वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका से लेकर नाटो कंट्री, यूरोपियन कंट्री जितने हैं, ये सारे के सारे माइंड के पार नहीं जाते। इसी माइंड में ही एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं मनुष्य को। एंड ये सारे के सारे वेस्टर्न लोग जो हैं, ये रीबर्थ को भी नहीं मानते। मनुष्य को इसी ही माइंड में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज वाई whole of the entire Western world suffering from mental ailments, schizophrenia, split personality. Mind की repetition is the repetition of your birth. So भारत बोलता है कि भाई रेवोल्यूशन की बात छोड़ो, विकास की बात करो, एवोल्यूशन की बात करो। एंड दोस्तों, इस एवोल्यूशन की बात, इस विकास की बात तब ही होगी जब हम ये खोज करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो माइंड का जो द्वंद्व है, माइंड का ये जो एनालिटिकल करैक्टर है, माइंड का जो ये हर चीज़ को, एक ही चीज़ को बार बार करने की हैबिट फॉर्मेशन है, रेपिटेशन है, या कह लीजिए जब माइंड मर जाएगा था, तो जिसको हम कबीर जी आमनी अवस्था बोलते हैं। आमन, आमन कहाँ से निकला? जहाँ मन खत्म हो गया वहाँ शांति हो गई। सारी की सारी लड़ाई जो दुनिया में हो रही है ये माइंड की है। भारत बोलता है इसके पास जाओगे तो इवॉल्व करोगे। कितनी ब्यूटीफुल चीज दी है सनातन ने कि जब हम माइंड के पार जाएंगे, उस विराट शक्ति के साथ हमारी एक लीनता होगी, उसके साथ हम एक में ऐसे हो जाएंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी भी कोई होंद है। जब हमने एक अपने आप को बना लिया, समझ डेवलप कर ली कि मेरे को पैदा करने वाली, मेरे को चलाने वाली, मेरे को संभालने वाली, मेरे को यहाँ से ले जाने वाली शक्ति है, वो ही शक्ति है, मैं उसका एक सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, उसका एक उपकरण हूँ, तो माइंड खत्म हो जाएगा। तो एक छोटा सा जे आज नुक्ता दोस्तों आपके साथ मैंने साझा किया है, पिछली एपिसोड की ये कंटिन्यूटी है। मैं जानना चाहूँगा, आप लोग इतने YouTube पे और Facebook पे इतने लोगों के विचार सुनते हैं, इतने गुरुओं के विचार सुनते हैं। पहली बात तो मैं आपको एक जाते जाते एक और कहना चाहता हूँ, यहाँ कहीं भी आपको ये आए कि आप ये कर लो आपका लोन ख़त्म हो जाएगा, आप ये कर लो, आप ये मंत्र जप लो, आपके इतने काम ठीक हो जाएंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपकी शायद, इस चीज़ में बिल्कुल नहीं पढ़ना, इसको डिलीट कर दो। जहाँ कहीं भी कोई कहे कि इतना कालवा आपको मिल जाएगा,
हमारी ये माइंड की ही प्रक्रिया है, ये जो हमारी वासना है। हम भारतीय अपने आप को बहुत ही बोलते हैं कि हम उपासना बहुत करते हैं, बहुत विधि के मुताबिक चलते हैं, बहुत हम पाठ पूजा करते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। किस लिए करते हैं? चेतना को मिलने के तो नहीं करते, किसी वासना की पूर्ति के लिए करते हैं ना। तो ठीक है, फिर जहां वासना की पूर्ति है वहां आपकी उपासना भी, जिसको आप उपासना बोलते हैं, उपासना रही ही नहीं। जब तक आपके जो मेडिटेशन, आपका जो टोटल स्पिरिचुअल वर्ल्ड की या सब्जेक्टिव वर्ल्ड की यात्रा जब तक आपकी किसी न किसी मांग पर निर्भर है, किसी चीज की प्राप्ति के लिए है, भूल जाओ कि चेतना की तरफ आप जाओगे। नेवर नेवर। आपकी जो सकाम, आपकी जो मांग है, मेरे को जे मिल जाए, मेरे को जे मिल जाए, मेरे को जे मिल जाए, मेरे को जे, यही हमारी हर्डल है उस चेतना को अपना मास्टर मानने की, उस चेतना के साथ मिलाप की, उस चेतना के साथ आत्मसात होने की, उस तरफ इवॉल्व करने की। जो सबसे बड़ी अगर कोई मनुष्य जाति की हर्डल है तो वो उसकी मांग है। मांग क्या है? मन है। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप वो ये इस मोबाइल में, लेकिन उस पर विश्वास मत करो, ये प्रलोभन है। ये आपको लालच दिया जा रहा है, कैसे करो मिल जाएगा। हम चाहते ही नहीं, हम जो कुछ दिया हुआ है कम है। वो मनुष्य जन्म में हम आए हैं, उस शक्ति ने हमें, उसका कोई पर्पस होगा। जो दिया है बहुत दिया है। हम जब आपकी ये मांग निष्काम हो जाएगी, आप निष्काम हो जाओगे, आपकी उपासना जब निष्काम हो जाएगी तो वो आ जाएगा, साथ ही खड़ा है वो। बहुत जबरदस्त ये बात मैं आपसे कर रहा हूं। कोई अरदास कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है कि हमें ये दे दो, हमें दे दो, हमें वो दे दो। क्या बात हुई? हम उससे ज्यादा समझदार हैं, परमात्मा से हम ज्यादा समझदार हैं, आत्मा से हम ज्यादा समझदार हैं। और ऑर्डर कर रहे हैं हमें ये दे दो। अगर आप कॉन्शियसनेस को अपना केंद्र बनाओगे तो माइंड की इन बातों को समझना पड़ेगा। पार्टिकुलरली धीरे धीरे ये जो मांग है इसको छोड़ दो। इस कलयुग में, इस बारमुखी वर्ल्ड में, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में जो ब्यूटीफुल टेक्निक ऑफ मेडिटेशन है वो है निष्काम कर्म। कहीं आपकी विचार में भी कामना नहीं है, वासना नहीं है, चाह नहीं है। जब ये खत्म हो जाएगी, माइंड भी खत्म हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा चेतना के साथ मिलाप का। सो आज थोड़ा सा मन में आया कि दोस्तों के साथ काफ़ी देर हो गई है, कुछ बातचीत साझी कर लूँ, तो वो आपके साथ की। और इसको दोबारा फिर सुनना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस ओरिएंटेशन एंड माइंड ओरिएंटेशन। एंड इस बारमुखी वर्तारे आउटवर्ड ओरिएंटेड वर्ल्ड जो है उसको हम कैसे कॉन्शियस एवोल्यूशन की तरफ लेकर चले हैं। जब हम कॉन्शियस एवोल्यूशन को समझ जाएंगे तो ये सनातन को भी समझाएंगे। तो इसको समझना, आज में इसका विचार करना, एंड हो सके तो अपने दोस्तों के पास इसको थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करना। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम ही चाहिए। इसका जो आउटकम है कॉन्शियस एवोल्यूशन का वो प्यार है, नफरत नहीं है, विनाश नहीं है, अहंकार नहीं है, जेलसी नहीं है, क्रोध नहीं है। तो दोस्तों आज इतना ही। आप सबके भीतर स्वयं प्रकाश मंजूर को डॉक्टर सांका प्रणाम।